कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक बार की बात है, नदी किनारे बसे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा हमेशा से ही नदी से मछली पकड़कर बेचा करता था। उसके पास एक साधारण जाल था। एक दिन उसने मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाल फेंका। घंटों तक नदी के किनारे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद मछुआरे को अंततः अपने जाल में खिंचाव महसूस हुआ। अपनी आंखों में उत्साह के साथ उसने जाल खींचा और देखा कि एक शानदार सुनहरी मछली उसके जाल में छटपटा रही है। मछली सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसके सुनहरे रंग बहुत ही मनमोहक था। घंटों की अपने परिश्रम से वह थकित और भूखा था। उसने उस मछली को अपना भोजन बनाने का फैसला किया। मछुआरा ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और पास के जंगल में आग जलाया। जैसे ही आग की लपटें नाचने लगीं और चटकने लगीं, उसने सुनहरी मछली पकाने की तैयारी कर ली। हालांकि मछली सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी सुनहरी मछली धीमी आवाज में डर के बोले। सुनहरी मछली ने विनती की, मेरी जान बख्श दो। मेरी पत्नी गर्भवती है और इस अवस्था में मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। हमें छोड़ दो। तुम्हारी दया के बदले में मैं तुम्हें हर दिन एक कीमती मोती नदी से ढूंढ के लाने का वादा करता हूं। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से चिंतित होकर मछुआरा झिझके, लेकिन अंततः मोती के लालच में सुनहरी मछली को वापस नदी में छोड़ने को राजी हो गया। मछुआरे ने सुनहरी मछली से कहा, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपने वादे पर कायम रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। मछली ने होने वाली बच्चों की कसम खाई कि वह वादा निभाएगा। अगले दिन अपने वचन के अनुसार सुनहरी मछली मछुआरे के सामने प्रकट हुई और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एक चमचमाता मोती पेश किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मछुआरे को रोजमर्रा के एक मोती से संतुष्ट नहीं हुआ और उसका लालच बढ़ता गया। हालांकि उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। मछुआरे ने घोषणा की, प्रतिदिन एक मोती मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारा संतान भी अब काफी बड़ा हो गया होगा। उसे और तुम्हारी पत्नी को और अधिक मोतियों की तलाश में अपने साथ शामिल करो और अधिक मोती मेरे लिए ढूंढो। अनिच्छा से सुनहरी मछली सहमत हो गई और जल्द ही मछुआरे के पास सुनहरी मछली का एक छोटा सा परिवार लगन से उसके लिए मोती इकट्ठा कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मछुआरा लालच की भावना को दूर नहीं कर सका। एक दिन सुनहरी मछली चिंता व्यक्त करते हुए मछुआरे के पास पहुंची। हम नदी से सारे मोती ले आए हैं, अब और नहीं बचे हैं। कृपया हमें छोड़ दीजिए ताकि हम शांति से रह सकें। लेकिन लालच में अंधे मछुआरे ने उन्हें जाने से मना कर दिया। उसने सुनहरी मछली से कहा, एक और नदी, एक और स्रोत खोजें और मेरे लिए और मोती लाते रहें। उसने मांग की। बेचारे मछली करता ही क्या, क्योंकि नदी का सारे मोती तो खत्म हो चुके थे। लालची मछुआरे से पीछा छुड़ाने के लिए सुनहरी मछली के बेटे ने एक दिन कहा, पापा आज आप रहने दें, मैं आज मोती ढूंढने जाता हूं और वादा करता हूं वह लालची मछुआरे कल से आपको परेशान नहीं करेगा। यह कहते हुए सुनहरे मछली के बेटे नदी के किनारे उस मछुआरे का इंतजार करता रहा। जैसे ही मछुआरा आया, उसने कहा, हुजूर आज मैं आया हूं और आपके लिए ढेर सारे कीमती और बड़ी मोती खोज कर लाया हूं। मोती भरने के लिए आप अपने घर से एक बड़ा सा बोरी और एक लंबा सा रस्सी का इंतजाम कीजिए। मैं नदी के नीचे से सारा मोती बोरी में भरकर रस्सी से बांध दूंगा और आप ऊपर से खींच लेना। मछुआरा काफी खुश हुआ और दौड़कर घर से एक बड़ी बोरी और रस्सी लेकर आया। सुनहरी मछली का बेटा नदी के नीचे गया और सो रहे दो मुंहों वाले भयानक सांप को चुपचाप बोरी में बंद कर रस्सी से बांध दिया और ऊपर से खींचने का इशारा किया। लालची मछुआरा डोर ऊपर से खींचता रहा और बड़ी सी बोरी अपनी कंधे पर लादकर घर चला गया। घर पहुंचकर ढेर सारी कीमती मोती की लालच में चूर मछुआरे ने जल्दी जल्दी बोरी को खोला। बोरी की रस्सी खोलते ही अपनी नींद में खलल डालने से गुस्साए दो मुंह वाले भयानक सांप ने लालची मछुआरे को जकड़ लिया और डंस लिया। लालची मछुआरे वहीं ढेर हो गया। लालच की कीमत मछुआरे को मिल गया और सुनहरी मछली का परिवार हंसी खुशी नदी में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। गांव में एक पंडित जी था। वह गांव में हर एक पूजा तथा धार्मिक कार्यों को करने के लिए आमंत्रित होते थे।
वह पंडित थोड़ा लालची था। वह अपनी पंडिताई विद्या किसी और लोगों को सिखाने के लिए कभी राजी नहीं होता था। पंडित के घर में एक रसोइया था कृष्णा। वह पंडित के लिए भोजन बनाने का काम करते थे। कृष्णा सीधे साधे और धार्मिक किस्म के इंसान थे। एक दिन सुबह सुबह पंडित जी भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी कृष्णा पंडित जी की नजदीक जाते हैं और विनम्र पूर्वक कहते हैं, पंडित जी, मुझे भी यह मंत्रों का ज्ञान सीखना है। मैं भी आपकी तरह पूजा करना चाहता हूँ और भगवान की भक्ति में रमना चाहता हूँ। कृष्णा की बात सुन पंडित को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन चेहरे पर कटु मुस्कान लाते हुए पंडित ने कहा, तुम कहाँ यह मंत्र तंत्र सीखोगे? यह काम तो पंडित का होता है। तुम केवल अपनी काम पे ध्यान दो। स्वादिष्ट पकवान बनाना सीखो और मुझे खुश रखो, ताकि तुम्हारा भी जिंदगी अच्छे चले। लेकिन पंडित के जवाब से कृष्णा खुश नहीं हुआ। उसने जिद पकड़ लिया। कृष्णा ने कहा, पंडित जी, रसोई तो काफी समय बाद बनानी होती है। सुबह सुबह तो मैं जल्दी उठा जाता हूँ। मेरी पूजा से आपको कोई बाधा नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कृष्णा ने तो आज जिद पकड़ लिया, मानने को तैयार नहीं था। तो पंडित जी ने कुछ अपनी तरफ से नकली अटपटा सा मंत्र बनाकर रसोइया कृष्णा को दिया और कहा, इसे भगवान की ध्यान करते हुए जपते रहना। सीधे साधे कृष्णा धूर्त पंडित के जाल में फंस गया। वह खुश था कि उसे जपने के लिए आज मंत्र मिला है। कृष्णा सुबह सुबह जल्दी उठ जाता और नहा धोकर शुद्ध होकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जपते हुए ध्यान में मग्न हो जाता था। पंडित जी के उठने से पहले अपने रसोई कर्म में लग जाता था, ताकि पंडित को बाहर जाने में कोई विलंब न हो जाए। काफी समय से यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब कृष्णा सो रहा था तो भगवान ने सपने में उसे दर्शन दिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक अमूल्य उपहार से सम्मानित करना चाहता हूँ। गांव से थोड़ी दूर जंगल में जाओ, तुम्हें वहां एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष मिलेगा। उसके नीचे तुम्हें एक अमूल्य पारस पत्थर मिलेगा। जब तक तुम्हारे पास यह पत्थर रहेगा, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं रहेगा। तुम्हारा जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गया। सुबह जब कृष्णा उठा, उसे रात की बात याद आया। अपने नित्य पूजा का कर्म करके वो वन की और निकल गया। थोड़ी दूर जाते ही उसे बड़ा सा पेड़ मिला। उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। उसे सचमुच जमीन के नीचे एक चमचमाता हीरे जैसा पत्थर मिला। उस दिन से कृष्णा का भाग्य चमकने लगा। जाने अनजाने रास्ते उसे अथाह धन लाभ हुआ। उसे पुश्तैनी संपत्ति के तौर पर कई बीघा जमीन भी मिला। देखते ही देखते वो अथाह संपत्ति का मालिक बन गया। अपने रसोइये की कहानी सुन पंडित के मन में लालच जागा। उसने सोचा, उसे मंत्र तंत्र का ज्ञान तो मैंने ही दिया था, फिर उसे इतना कैसे मिल गया? और मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूँ, वह भी असली मंत्र जपकर। यह तोह मेरे साथ नाइंसाफी है। यह सब सोचकर उसने एक दिन कृष्णा की घर से वो चमत्कारी पत्थर चुराने का फैसला किया। रात को जब कृष्णा गहरी नींद में सो रहा था, पंडित ने उसके घर से वो चमत्कारी पत्थर चुरा लिया। लेकिन पंडित को इसका उल्टा असर देखने को मिला। एक दिन डकैतों ने पंडित के घर पर हमला कर दिया। उसका सारा कीमती माल, कीमती गहने, रुपये, सारा कुछ लूट के ले गया। गांव के लोगों ने भी धीरे धीरे पंडित को पूजा पाठ के लिए बुलाना बंद कर दिया। देखते ही देखते पंडित पूरा कंगाल हो गया। पंडित की बुरी हाल देख उनकी गुरुजी एक दिन उसे मिलने आया। अपनी गुरु को देख पंडित फुट फुट कर रो पड़े और अपनी सारी दुख भरी कहानी अपने गुरु को सुनाया। गुरुजी ने पंडित को समझाया, देखो बेटा, ये सब तुम्हारी कुकर्मा का ही नतीजा है। पूजा करने का मतलब केवल पूजा सामग्री भगवान को अर्पित करना नहीं होता, उसे शुद्ध मन से निभाना भी पड़ता है। तुमने सीधे साधे कृष्णा को गलत मंत्र देकर उसे गुमराह किया, फिर उसकी तपस्या का फल को चुराने का घोर पाप तुमने किया है। इसी का फल आज तुमको मिला है। अपनी गुरु की बात सुन पंडित ने पूछा, लेकिन गुरुजी, उस रसोइये ने तो गलत मंत्र का उच्चारण किया है, फिर उसे भगवान ने क्यों दर्शन दिया? फिर चमत्कारी पत्थर वरदान के रूप में क्यों दिया? पंडित की बात सुन गुरुजी बोले, देखो, केवल दिखावे का भक्ति मत करो। मंत्र केवल एक माध्यम है। अगर तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। यही सच्चाई है। रसोई को उसकी शुद्ध मन और पवित्र भावना के लिए आशीर्वाद मिला है, जो तुमने चुराने का पाप किया है। इसीलिए जितने जल्दी हो सके उसकी चीज उसे लौटा दो और अपनी करनी के लिए क्षमा मांगो।
अगली ही सुबह पंडित ने उस चमत्कारी पत्थर को अपने पुराने रसोइये को ऐसे सम्मान लौटा दिया और अपनी कर्मा के लिए दिल से माफी मांगा। दिलदार कृष्णा ने तुरंत पंडित जी को माफ कर दिया और ऐलान किया कि वह चमत्कारी पत्थर अब से गांव के ही मंदिर में भगवान के चरणों में स्थापित कर देंगे, ताकि उसका लाभ सारा गांव वाले उठा सके और उस मंदिर का सारा जिम्मा उसी पंडित को देंगे। रसोइये की फैसले से सारा गांव वाले झूम उठे। गांव में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी दिन से उस चमत्कारी पत्थर को मंदिर में स्थापित कर दिया और सारे गांव वाले मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। इससे सारा गांव का भला हो गया।